वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके इस टाइम पे एकदम बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल रेडी है ये आप 7 बजे पर डे के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल 7 बजे आपका चलाया जाता है शाम को। तो यदि आप लोग को टाइम नहीं पता है तो टाइम जान जाइए। 7 बजे आपको डेली क्लास ये चलाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण। तो चलिए, क्लोरोफॉर्म के जो रासायनिक गुण हैं वो तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा 2023 के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे। तैयार है आप लोग? चलिए भाई, यदि आप लोग तैयार हैं तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो रासायनिक गुण है, इसका क्या है, कैसा है। सबसे पहले नंबर पर आपका दिया गया है रिएक्शन नंबर 1। ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो प्रोफार्मा मैंने लिखा है ये बस ऐसे में लिख के दिखाएंगे, बाकी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, रटाना नहीं चाहता हूँ। अगर रटाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हम हर में अब लिख के आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक ही में लिखेंगे। आप तरीका समझ जाएंगे किस तरह से लिखना होता है, किस तरीके से समझना होता है, तो आप हर रिएक्शन का ये लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया रिएक्शन नंबर 1 है जो आपका ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण होता क्या है, पहले ये बात होती है। यहाँ बोला जा रहा है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में कराया जाता है तो कार्बोनिल क्लोराइड यानी फास्जिन का निर्माण होता है। अब हम आपको यहाँ पे बहुत ही बेसिक जानकारी देने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान समझिएगा। तो ये जो यहाँ पे बोला गया सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में का मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन ये दो क्रिया होती है जो हर अभिक्रिया में पूछी जा सकती है। तो जैसे अगर बात करें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में कह सकते हैं ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। जिस यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इतना जानिए। तो इसमें क्रिया किससे होगी? ऑक्सीजन से होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन से होगी। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की बात क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराई जाती है तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला होता है CH3Cl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है इसको तो लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको याद हो गया होगा। अब इस क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे हम लेंगे कितना? 2 मात्रा लेंगे। इस 2 मात्रा में हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस किसको लेंगे? यहाँ पे मैंने बोला कि ऑक्सीकरण कराना है। तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। 2 मात्रा में हमने क्लोरोफॉर्म ले रखा है। ध्यान समझिएगा, अगर 2 मात्रा में मैंने क्लोरोफॉर्म ले रखा है तो 2 मात्रा में आपका क्या होगा? ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पे उपस्थित होगा। ध्यान समझिएगा, 2 मात्रा में आपका ऑक्सीजन भी यहाँ पे उपस्थित होगा। अ मार्क ऑफ रिएक्शन, एकदम ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला? सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य की उपस्थिति मतलब कैसे? खुले में रख देंगे, क्रिया अपने आप कर लेगा, ठीक है। अब खुले का मतलब जो सूर्य से प्रकाश रोशनी आती है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूवी की उपस्थिति में। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। और नीचे आप लिख सकते हैं एयर माने वायु की उपस्थिति में। ऐसे ही खुले में अगर क्लोरोफॉर्म रख देंगे तो भी वो क्रिया कर लेगा, ठीक। कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे आसपास क्या है? ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो अपने आप अगर क्लोरोफॉर्म को खोल के रख देंगे तो अपने आप वो क्रिया करेगी। और क्रिया करके बड़ा ही खतरनाक गैस बनाता है। क्या बनाता है? बहुत ही खतरनाक गैस बनाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड इसका तो रासायनिक नाम है, लेकिन अगर इसको बताया जाए तो फास्जिन एक बहुत ही विषैली गैस होती है दोस्तों, ठीक है। फास्जिन विषैली गैस होती है। और ये बनता कैसे है? क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो ये कैसे होगा, जरा पहले इस रिएक्शन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे आपका है कितना? सी कितना है? 2 ठो, ठीक है भाई। चलो 2 ठो सी है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2C। मैंने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 ठो सी है, दोनों सी मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया, ठीक है। अब अगर पूछे आपका O कितना है तो आप कहेंगे सर O 2 ठो है, क्योंकि यहाँ पे O कितना है? 2 ठो है। अगर हम बीच में O लगा दें और इधर 2 लगा हुआ है तो C तो 2 ठो है ही, O भी 2 ठो गिना जाएगा। O खत्म हो गया, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, O खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो Cl है कितना है, जरा ध्यान समझिएगा। Cl कितना है? Cl आपका है 3 दूनी के 6 ठो आपका Cl है,
कैसे है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। Cl आपका 6 ठो है, कहाँ है भाई, ये देखिए 3 और 3 दूनी के 6 ठो Cl आपका है। तो एक काम करेंगे, यहाँ से हम Cl को कितना निकालेंगे, Cl2 निकाल देंगे। और जैसे ही Cl2 निकालेंगे ना तो 2 दूनी के 4 ठो क्लोरीन आपका यहाँ पे खत्म हो गया, 2 ठो कार्बन खत्म हो गया, 2 ठो ऑक्सीजन खत्म हो गया। बच क्या गया इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बचा क्या है मैं उसको दिखा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर ये समझ गए तो रिएक्शन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ H बचा हुआ है, सही बोल रहे हैं, H बचा है कि नहीं बचा है, H को तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है अभी। तो यहाँ पे आप H को लिखिए। अब Cl कितना है बाबू, 3 दूनी के 6 ठो था और 2 दूनी की 4, 6 ठो था, 4 ठो निकल गया तो कितना बचा, 2 ठो। एक काम करिए, यहाँ पे आप Cl लगा दीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका हाइड्रोजन जो है ये भी 2 ठो बचा हुआ है, क्योंकि अगर इसके आगे 2 लगा था और यहाँ पे मैंने अभी H लिखा है सिर्फ। अगर इसके आगे 2 लगा दें तो 2 ठो हाइड्रोजन और 2 ठो क्लोरीन भी पूरा हो जाएगा। तो इसका जो नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। और इसका जो नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं क्या, फास्जिन। यहाँ पे लिखा गया है ये वाला गैस, ठीक है, फास्जिन और विषैली गैस बना देती है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्या कारण है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में अंधेरे में रखा जाता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये वही कारण होता है। अगर हम क्लोरोफार्म को खुले में रखेंगे तो वो अपने आप ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत ही विषैली गैस बनाएगी जिसका नाम होता है फास्जिन। और विषैली गैस बना लेगी तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी लोगों को। इसीलिए क्लोरोफार्म को खुले में नहीं रखा जाता है, रंगीन बोतल में रख के अंधेरे में रखा जाता है। क्लियर है, वेरी गुड। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आया तो आप फटाफट हमें कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब देखिए रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, सीधा सीधा बोला गया अपचयन। तो हम आपको बता दें, जब क्लोरोफार्म का अपचयन कराया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो आप अपने तरीके समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला एक बात कि मैं आपको रटाने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ, ठीक है। समझ लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करना है, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये समझिएगा, अपचयन होता क्या है। जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहला रहा था ना, वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। समझ में आ गई बात। चलो भाई, अगर बात समझ में आ गई हो तो रिएक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो करेंगे क्या, जब क्लोरोफार्म का अपचयन कराया जाता है वो भी जल और जिंक के उबले हुए मिश्रण में, ठीक है। तो क्या देता है, जब क्लोरोफार्म अपचयन कराया जाएगा तो क्या देगा भाई, वो आपको देगा मीथेन, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ रिएक्शन, समझिएगा। जितना बढ़िया आप रिएक्शन समझेंगे उतना बढ़िया आपका टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो ले लीजिए क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CHCl3। CHCl3 हो गया, इसका नाम होता है क्लोरोफार्म। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। इस यौगिक का नाम क्या होता है, क्लोरोफार्म, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोरोफार्म। इसके बाद हम इसकी क्रिया किससे कराएंगे भाई, इस क्लोरोफार्म की क्रिया हम करा देंगे आपका हाइड्रोजन से, क्योंकि अपचयन कराना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो आएगा वो 6 मात्रा में हम लिखेंगे, 6 मात्रा में आपका हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया मैंने। अब देखिए इसकी क्रिया जब इससे करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा। एक चीज़ यहाँ समझने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना पड़ेगा। इसमें जो उपस्थिति है, उपस्थिति का मतलब समझ में आ रही बात, जो ऊपर उपस्थिति है Zn और जल में, ठीक है, जल और जिंक के उबले हुए मिश्रण में। जिंक माने आप लिख सकते हैं यहाँ पे Zn प्लस H2O। जिंक और जल के उबले हुए मिश्रण में जब इसकी उपस्थिति में कराते हैं क्लोरोफार्म की क्रिया, अपचयन कराते हैं या फिर हाइड्रोजन से करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको मिलेगा मीथेन। कैसे मिलेगा ध्यान से समझिएगा, अगर समझ गए तो आगे आपको। चलिए तो करना कुछ नहीं है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें Cl कितना है तो आप कहेंगे सर 3 ठो है। सही बात है, 3 ठो है भी।
अगर हम आपसे पूछे बाबू यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 6 ठो। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से इस तीनों को निकाल लीजिए, यहाँ से 3 ठो इसको निकाल लीजिए एच को। तो निकालने के बाद क्या करेंगे, अपने पॉकेट में भर लीजिए। चलिए 3 ठो आपका मैंने यहाँ से एच निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। 6 ठो था, 3 ठो निकाल दिया। और यहाँ पे Cl 3 ठो, अगर हम यहाँ पे Cl पूरा निकाल दें तो 3 आगे खड़ा है, 3 ठो क्लोरीन खत्म हो गया, माने कि क्लोरीन पूरा खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन आपका 6 ठो था, तो 3 ठो निकला है, 3 ठो बचा हुआ है। तो जो 3 ठो बचा है इसी चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लस अब क्या होगा, अब सॉरी हाइड्रोजन कितना बचा है भाई, 3 ठो बचा है यहाँ पे 3 ठो है, और 1 खो यहाँ पर भी है, ये वाला 3 1 4 हो गया। 6 में से 3 निकल गया, 3 न बचा। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा, अब यहाँ पे आप एक और यौगिक को निकाल के लिख सकते हैं। जैसे कि C है आपका, मैंने C लिख दिया। H आपका कितना है भाई, 3 ठो यहाँ पे था, 1 खो इसको मिला लीजिए, कितना हो गया CH4। और इसी का नाम है मेथेन। क्या नाम है भाई, मेथेन नाम है, आप इसको लिख सकते हैं मेथेन, ठीक है। और ये तो मेथेन हो गया, और ये जो ये दिख रहा है HCl, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन समझ में आया या नहीं? अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गया तो भी, नहीं आया तो भी, आप हमको इसका राय जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो अगला रिएक्शन जो है एकदम ध्यान समझिएगा, रिएक्शन नंबर 3 और 4 दोनों करके दिखाएंगे हम आपको। तो सबसे पहले आप 3 को ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि रिएक्शन नंबर 3 में क्लोरीन से क्रिया मतलब कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया अगर हम कभी क्लोरीन से करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सवाल तो बनता है बिल्कुल। तो ये समझिएगा, जब हम क्लोरीन से कराएंगे क्रिया किसकी, क्लोरोफॉर्म की। तो चलिए हम आपको करा के दिखाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है दोस्तों कि आपको लेना है क्या, क्लोरोफॉर्म ले लेना है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CHCl3 हो गया। अब इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसके साथ करानी है, क्लोरीन के साथ करानी है। तो जब क्लोरीन के साथ कराना है तो Cl2 को भी यहाँ लाइए, Cl2 आ गया। नाम नहीं लिखना पड़ेगा यौगिक का, आप याद करिए। ये हो गया CHCl3 माने क्लोरोफॉर्म, Cl माने क्लोरीन, अ मार्क ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन होने जा रहा है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट जरूर करिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्शन को एकदम चुटकी में आपको समझाने वाले हैं कैसे हो रहा है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, यहाँ पे आपका बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 फार्मूला होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। समझिएगा, क्लोरीन कितना है अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर जी कितना है, 3 ठो यहाँ है, 1 ठो यहाँ पे, 4 ठो क्लोरीन आपका है। तो एक काम करते हैं, 4 ठो क्लोरीन हो गया, सॉरी यहाँ पे Cl है ना, तो Cl2 लगा दीजिए भाई, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। Cl2 यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे भी Cl2 होगा, ठीक है। चलिए 3 अदू 5 ठो क्लोरीन आपका यहाँ पे बैठा हुआ है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं। करने का क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा अलग कलर से इसको दिखाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। तो यहाँ से जो आपका H है इसको यहाँ से उठा लीजिए, इस H को यहाँ से उठाइए, यहाँ पे लिखिए H, ये हट गया। Cl कितना है, 3 2 5, 1 को यहाँ से Cl आपका यहाँ से निकल जाएगा। एक Cl निकाल के हम इसके साथ कहेंगे भैया तुम निकलो, HCl निकल गया। 2 ठो क्लोरीन है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। एक ही क्लोरीन मैंने निकाला और इसके साथ इसको नेहा निकाल दिया। अब प्लस, अब आगे क्या बन रहा है और क्या बच रहा है, इसके बाद आपका ये बच गया Cl कितना है, 3 ठो, एक इसमें और बचा है 4 ठो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे CCl4, सही बात है, CCl4 हो जाएगा। C आपका ये वाला, Cl आपका 3 ठो यहाँ पे था, 1 को यहाँ पे बचा ही था, 3 1 4 हो गया, CCl4 हो गया। इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूं, चलिए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नोट कर लीजिए फटाफट,
ठीक है। ऐसा कोई यौगिक नहीं है जिसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर इसको आपको समझ में किसी यौगिक में डाउट होगा तो वो बिंदास हमें कमेंट कर सकता है बिना शर्माए। चलिए भाई, रिएक्शन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोला जा रहा है, एसीटोन से क्रिया। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, लेकिन यहाँ पे हम इस क्रिया को, इस रिएक्शन को और भी आसान बनाने के लिए हम इस दोनों के यौगिकों का संरचना सूत्र लिखेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, इसमें उपस्थिति क्या होगी, क्षार की उपस्थिति होगी। वो कौन सा क्षार होगा मैं आपको दिखाऊंगा। क्षार की उपस्थिति में अगर एसीटोन से क्रिया कराई जाती है तो क्लोरीटोन बनता है। कभी कभी बोल देगा आपको क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराई जाती है, तो क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म की जब क्रिया एसीटोन से कराया जाता है तो हमको क्लोरीटोन मिलता है। रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए, तो रासायनिक समीकरण आपको जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले आपका क्या है, ये देखिए, ये क्या है, CH3COCH3 ले लीजिए इनको, इनका संरचना सूत्र लिखना है हमको। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे लिख दिया मैंने, समझने की कोशिश करिए। CH3 हो गया, एक बॉन्ड यहाँ C हो गया। कार्बन की बॉन्डिंग 4 होती है, जो कार्बन है वो 4 रिश्तेदारों से जुड़ा होता है, मेरी बात को समझिएगा। इसके बाद ये हो जाएगा CH3। CH3 कितना है, 1 2, एक को यहाँ हो गया, एक को यहाँ हो गया। कार्बन 4 रिश्तेदारों से जुड़ा होता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ हो गया, 2 बॉन्ड अभी और बनाएगा। तो बीच में बचा क्या है, CO बचा है, तो C है ही। अगर O नहीं है तो O से डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा CH3COCH3। ये रहा आपका एसीटोन का नया रूप। अगर आप देख रहे हैं, यही चीज़ है, चीज़ यही है। ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इसकी संरचना सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा CH3, एक को यहाँ पे CH3 हो गया, CO है CO हो गया, CH3 है CH3 हो गया, और मैंने यहाँ पे 4 बॉन्ड इसको बनाया भी है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 यहाँ बना लिया, 2 इसके साथ हो गया कंप्लीट। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट को कर लीजिए आउट, क्योंकि ये इस जो सूत्र है ये इसी का नाम है, ठीक है। चलिए, अब इस एसीटोन की क्रिया हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म से। तो नया रूप यहाँ पे देखेंगे आप, क्लोरोफॉर्म भैया का, प्लस करेंगे क्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप लोग जानते हैं, CHCl3 होता है, सही बात है। चलो भाई, आज हम इसको भी एक नए रूप में लिखते हैं। क्या होता है, CHCl3। Cl कितना होता है, 3 होता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ मैंने C लिख दिया। Cl कितना होता है, 3 होता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जैसे इसमें था। एक को Cl यहाँ लटका रहेगा, एक को Cl यहाँ लटका रहेगा, एक को Cl यहाँ लटका रहेगा, और यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, इसका H होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, जो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है वो होता क्या है, वो बेसिकली होता है CHCl3, यही होता है। क्लोरीन कितना है, 3 ठो, तो एक को यहाँ पे हो गया, एक को यहाँ पे हो गया, एक को यहाँ पे, 3 ठो हो गया। CH है, C आपका बीच में हो गया, H आपका ये हो गया। 4 बांध बनाता है ये कार्बन, तो 4 बांधों से बना हुआ है, मतलब 4 रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका एसीटोन, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। तो अब यहाँ पे एक सवाल और हम आपको बताए थे बीच में, कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराई जाती है, वो भी किसकी उपस्थिति में, किसी क्षार की उपस्थिति में। तो क्षार हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं क्षार के रूप में आपको दे देता हूँ, NaOH ले लीजिए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये बात समझिएगा। मैंने बोला आपसे क्लोरीटोन बनता है, तो क्लोरीटोन बना के हम जाएंगे ना, बिल्कुल। चलिए, तो जो C है ये बीच में रहेगा, इसको कोई नहीं छुएगा, हो गया। चलो, CH3 है, चलो भाई ये भी सही है, ये भी CH3 है, ये भी सही है। तो जो CH3 है, CH3 को हम वैसे वही लिखेंगे, CH3 हो गया, CH3 हो गया। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पे जो H है, O है, समझ में आ रहा है बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके सामने। मेरी बात को एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो आपका ये है ऑक्सीजन, इस H के साथ, ये ऑक्सीजन H के साथ कहाँ चला जाएगा, OH हो गया, सही बात है। CH3 आपका यहाँ पे था, CH3 यहाँ पे है, ये क्या है, CH3 C है, C है। O जो है H के साथ मिलके ऊपर बैठा दिया गया,
अब बच गया CCl3। तो C बीच में, ये वाला जो C है ना, इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये हो गया C और Cl कितना है, 1 2 3। तो बबुआ यहाँ पे लगा दो Cl3। समझ में आया रिएक्शन आपको? रिएक्शन बाबू बड़े बड़े रिएक्शन को चुटकी में करना सिखा देंगे। बस आप मेरे साथ डेली जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगर हम आपके साथ इतना मेहनत करते हैं तो आप मेरा इतना सपोर्ट जरूर करिएगा। और इसका नाम बन जाएगा क्लोरीटोन। एसीटोन का ये समूह है ना, तो इसका नाम आप लिख लीजिए क्लोरीटोन। क्लोरीटोन। ये रिएक्शन समझ में आया आपको? चलो भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। चलो एक रिएक्शन और होगा, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। कभी कभी अगर आपसे बोल दिया भाई कि अगर क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या करेंगे, यही जरूरत पड़ेगी। समझिएगा, रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा तो आप कर लेंगे फटाफट। याद तो करना नहीं है, यहाँ पे बस समझना है। रटने की बिल्कुल सिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि रटना है तो भूल जाना है, लेकिन समझना है तो हमेशा याद रहना है। ठीक है, क्योंकि देखिए समझा रहे हैं जो ये चीज़, बस आपको ये माइंड में रखना होगा, किसकी क्रिया किसके साथ हो रही है तो क्या बन रहा है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम इस रिएक्शन को भी पूरा कर देते हैं। तो मैंने आपके यहाँ बोला नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो यदि आप लोग नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला नहीं जानते हैं तो साइड में मैंने लिखा है, आप इसको नोट करिए। इसी के साथ भिड़ाएंगे हम किसको, क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म का एक बार मैं यहाँ पे फिर से लेना चाहूँगा विकराल रूप, जो कि संरचना सूत्र होता है। तो क्या लिखा था मैंने, C बीच में था। चलो भाई, Cl कितना था, 3। Cl एक को यहाँ पे, एक को Cl यहाँ पे, एक को Cl यहाँ पे, और H आपका यहाँ पे। यही होता है ना, क्या होता है ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, CHCl3, यही होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। तो जो ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, तो देखिए Cl कितना है, 3 ठो। एक को यहाँ पे बैठा दिया, एक को यहाँ बैठा दिया, एक को यहाँ बैठा दिया, 3 ठो हो गया। CH बचा, CH, C बीच में बैठा हुआ है, H आपका यहाँ हो गया। और कार्बन जो होता है ये 4 रिश्तेदारों से जुड़ा होता है, मतलब कि कार्बन 4 बांध बनाता है। तो देखिए 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4। ठीक, अब इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, ये देखिए HNO3 के साथ। इसका फॉर्मूला HNO3 होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, और इसको हम लिखेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। ये जो O है कितना है, O आपका 3 ठो है। एक को O आगे कर देंगे, मतलब एक को ऑक्सीजन आपका आगे कर दिए, और बाकी सेम वैसे लिखना है। H हो गया, H अपनी जगह पे N है, तो N आपका यहाँ पे लिख देते हैं भाई। चलो N हो गया। O कितना है, O कितना है, 3 ठो था, एक को आगे भेज दिए तो बचा कितना, 2 ठो बचा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। समझ में आ रही बात, ध्यान दीजिएगा। एसिड इसका तो हो गया क्लोरोफॉर्म का सूत्र। ये देखिए है यही चीज है, लेकिन ये जो NO3 है, 3 ठो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन उठाकर मैंने आगे कर दिया है यहाँ पे, और H अपना जगह पे है, H हो गया। N कितना है, N हो गया। O कितना है, 3 ठो था, एक आगे चला गया, 2 ही बचा, तो NO2 हो गया। अब देखिए मार्क ऑफ रिएक्शन हो गया। वेरी गुड, समझ में आ रही बात, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ यौगिक निकाल रहा हूँ, बस देखिए कैसे निकालते हैं हम आपके सामने। ठीक है, चल बबुआ, ये देखिए, इसको पकड़िए, इसके साथ बांधिए और उसको निकाल के फेंक दीजिए। क्या निकल रहा है, मैं आपको समझाना चाहूँगा क्या निकल रहा है, बताइए। एक खोया चाहिए हो गया, एक खोया चाहिए हो गया, कितना हो गया, H2। ऑक्सीजन भी एक खो है, इसको भी ले लीजिए, H2O रिलीज हो गया, निकल गया, आपका जल निकल गया। तो जब जल निकल गया तो बच क्या गया, जो बचा उसको लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। तो बचा क्या, मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। C कितना है, एक खो है, C लिख दिया मैंने। Cl कितना है, 3 ठो, 1 2 3, तो Cl कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया बाबू, NO2 बच गया, ये पूरा बच गया। तो इसको आप लगा दीजिए यहाँ पे NO2। अब मैं आपको बता दूं इसको क्यों ऐसा लिखे थे, क्योंकि इसको निकालना था हमको। आपको जो तरीका आसान समझ में आ जाए वही आपका बेस्ट है। ठीक है, हुआ क्या, ये क्लोरोफॉर्म था, ये नाइट्रिक अम्ल था, और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नोट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैंने इनको दोनों को भिड़ा दिया इसके साथ, और ये यहाँ से H2O को लेके निकल पड़ा, और जो बच गया मैंने एकदम साफ अक्षर में C है, C लिख दिया। Cl कितना, 1 2 3 ठो यहाँ पे लिख दिया। H है आपका,
यह आपके सॉरी ये तो निकल चुका है, ये NO2 है, NO2 को मैंने जोड़ दिया। ये जो बना है बात इसकी करेंगे, ये क्या है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जरा ध्यान दिया है कभी आपने? तो इसको आप लिखेंगे क्या, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब ये हो गया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसको बोल सकते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्लोरोपिक्रीन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। दोनों नाम है इसका, कोई भी नोट कर लीजिए। और हमें ये बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा ये आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, और ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ रोज लेते आएंगे। और हाँ, संडे को आपको एक स्पेशल टेस्ट होगा, अगले हफ्ते से आपका ये प्रोसेस शुरू होगा। तो जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप से, वहां से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए 2023 को बेस्ट बनाने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम आपसे 7:30 यानी 7:30 बजे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को, ठीक है। धन्यवाद।